हेलो स्टूडेंट, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर चल रहा था। इसमें अब तक हमने गोलीय अवतल पृष्ठों पर अपवर्तन के सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, उत्पत्ति, इन सूत्रों की उत्पत्ति भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस F1 तथा प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 तथा द्वितीय मुख्य फोकस F2 तथा द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल f2। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रथम मुख्य फोकस F1 तथा प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलती है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को प्रथम फोकस बिंदु F1 कहते हैं। कहने का मतलब यह है, गोलीय उत्तल पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण अपवर्तन के बाद यानी कि गोलीय उत्तल पृष्ठ में प्रवेश करने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु F1 को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यदि हम अवतल पृष्ठ की बात करें तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अवतल पृष्ठ में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु F1 को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं अवतल पृष्ठ के लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों के हम समरी एक साथ लिखना चाहें कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस F1 या प्रथम मुख्य फोकस बिंदु F1 कहते हैं। फोकस बिंदु F1 से ध्रुव तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रथम फोकस बिंदु F1 बाईं तरफ होगा। दूसरी तरफ यदि गोलीय अवतल पृष्ठ की बात करें तो प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 का मान धनात्मक होगा। अब हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था और इस सूत्र के अनुसार n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। जैसा कि हमने बताया कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण, अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि वस्तु रखी है मुख्य अक्ष पर और प्रतिबिंब बना है अनंत पर। तो वस्तु कहाँ रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु F1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ बना है उसका, अनंत पर। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी जो हो जाएगी F हो जाएगी। तो वस्तु की दूरी स्मॉल u का मान F1 और प्रतिबिंब कहाँ बना उसका, यानी कि v का मान कितना हो गया, अनंत। यानी कि अगर वस्तु F1 दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब अगर हम इस सूत्र की अगर हम गोलीय उत्तल पृष्ठ की बात करें तो F1 का मान ऋणात्मक है और गोलीय अवतल पृष्ठ की बात करें तो F1 का मान धनात्मक है। लेकिन इस सूत्र में केवल इनके संख्यात्मक मान पहले रखते हैं हम। तो इस सूत्र में अगर हम रख देंगे n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r, इस सूत्र में n के v के स्थान पर अनंत रख देते हैं और u के स्थान पर F1 रख देते हैं। तो n/इनफाइनाइट - 1/F1 बराबर n - 1/r। 1 अनंत का मान शून्य होता है, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य - 1/F1 बराबर n - 1/r। यहां से क्रॉस गुना करो, तो यहां की गुना यहां, इसकी गुना यहां, नीचे ले जाओ। तो हम ये देखते हैं कि यहां इसकी गुना कर देंगे तो -r/n-1 बराबर F1। तो कहने का मतलब ये आ गया कि F1 का मान आ गया -r/n
n-1। इस सूत्र से आप क्या देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो गोलीय उत्तल पृष्ठ में r का मान कैसा है, पॉजिटिव है। तो r का मान कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर इस सूत्र के अंदर r का मान पॉजिटिव है तो F1 का मान क्या निकल कर आएगा, ऋणात्मक। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r का मान धनात्मक होता है, जबकि प्रथम फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। दूसरी तरफ अगर हम गोलीय अवतल पृष्ठ की बात करें तो यहां पर r का मान क्या है, ऋणात्मक। अवतल के लिए है r का मान ऋणात्मक, और अगर r का मान इसमें ऋणात्मक रख देंगे तो F1 का मान आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए r का मान धनात्मक होता, r का मान ऋणात्मक है, अगर r का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, और F1 का मान होता है धनात्मक। ये नोट पॉइंट में मैंने नीचे लिख भी दिए हैं कि उत्तल पृष्ठ के लिए F1 का मान ऋणात्मक तो r का मान धनात्मक, और अवतल पृष्ठ के लिए F1 का मान धनात्मक तो r का मान ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस F2 की। तो द्वितीय फोकस F2 किसे कहते हैं, इसको भी चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय उत्तल पृष्ठ में जिस बिंदु से होकर गुजर जाती हैं उस बिंदु को F2 यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु F2 कहते हैं। या दूसरी तरह यह कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय अवतल पृष्ठ में जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहते हैं। तो जैसा कि प्रथम फोकस की परिभाषा है, यह परिभाषा जस्ट उसकी उल्टी है। यहां पर जो प्रथम फोकस था उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष से चलने वाली किरण थी, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। वहां पर क्या थी, जो चलने समांतर होगी थी, यहां पर क्या, समांतर आने वाली किरण किसी बिंदु पर मिल जाती है। तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हुई जिस बिंदु से मिल जाती है उस बिंदु को जो है हम F2 कहते हैं। और अवतल पृष्ठ की अगर हम बात करें तो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम F2 कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अगर हम गोलीय उत्तल पृष्ठ की बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या और F2 दोनों ही धनात्मक होंगे, क्योंकि दोनों ही P से दाईं तरफ है। लेकिन अगर गोलीय अवतल पृष्ठ की बात करें हम तो वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F2 दोनों ही ऋणात्मक होंगे, क्योंकि दोनों ही P से बाईं तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है। अब हम यहां पर ये चीज देखते हैं कि वस्तु दो किरणें अनंत से आ रही हैं और वे बिंदु F2 मिल जाती है। इससे ये बात साबित होती है कि वस्तु कहां पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत पे, और प्रतिबिंब कहां बन गया उसका, F2 पर। तो कहने का मतलब यह है कि P से वस्तु की दूरी यानी कि U का मान अनंत और प्रतिबिंब बना है उसका F2 पर, तो V का मान यानी कि P से प्रतिबिंब की दूरी हमने मान ली F2। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए ही सूत्र है n/v - 1/u इज इक्वल टू n-1/r। अब यहां पर n/v का मान क्या रख देंगे, F2, n/F2 माइनस 1/u का मान रख देंगे अनंत, बराबर n-1/r। जैसा कि पहले बताया गया था कि 1/ अनंत का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n/F2 माइनस 0 बराबर n-1/r। तो कहने का मतलब ये हो गया कि n/F2 बराबर n-1/r। इन दोनों को उल्टा कर दो तो F2/n बराबर r/n-1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि F2 का मान आ गया nr/n-1। इस सूत्र से आपको ये बात समझ में आ रही है कि F2 और R दोनों के चिन्ह समान है, अर्थात यदि R का मान पॉजिटिव है
तो F2 का मान भी पॉजिटिव होगा। अगर R का मान निगेटिव है तो F2 का मान भी निगेटिव होगा। जैसे कि इस चित्र से देखते हैं हम, गोलीय उत्तल पृष्ठ की अगर हम बात करें तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के अंदर R का मान धनात्मक होता है। तो अगर R का मान धनात्मक होगा तो F2 का मान भी धनात्मक ही होगा। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए F2 और R दोनों ही धनात्मक होंगे। अगर हम बात करते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ की, तो गोलीय अगर अवतल पृष्ठ की बात करें तो R का मान ऋणात्मक है और F2 का मान भी ऋणात्मक है, अर्थात R और F2 दोनों के मान ही ऋणात्मक होंगे। तो नोटपोर्ट में लिखा भी है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए R का मान पॉजिटिव तो F2 का मान भी पॉजिटिव, और गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए R का मान निगेटिव तो F2 का मान भी निगेटिव। दो सूत्र हमने देखे अभी। एक हमने देखा F1 का सूत्र, F1 बराबर था माइनस R अपॉन n-1, और एक सूत्र हमने देखा F2 का, ये था nR/n-1। यदि F2 को हम भाग दें तो क्या मिलेगा हमें, nR अपॉन n-1 बटे R अपॉन माइनस का n-1। तो यहाँ पर क्या देखा, ये कैंसिल हो गया, केवल माइनस का n बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 और F1 में ये संबंध है, अर्थात F2 बराबर n/F1। लेकिन n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है 1n2, यानी कि n2 अपॉन n1। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 बराबर n2 अपॉन n1 इंटू F1। तो ये संबंध निकल कर आ गया F1 F2 में और n1 n2 में। तो इस सूत्र के माध्यम से हम F1 और F2 में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और एक सूत्र होता है, जैसे कि हमने गोलीय, जैसे कि अवतल या उत्तल यानी दर्पणों के लिए हमने पढ़ा था, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, जिसे हमने वहां पर m से प्रदर्शित करा था, और वहां पर सूत्र था I/O, और यहां पर था फिर से V/U। बस यहां पर क्या हो जाएगा, n1/n2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ गया कि गोलीय उत्तल पृष्ठ या गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m बराबर होगा I/O, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर n1/n2 इंटू V/U। n1 यानी कि जिस माध्यम में वस्तु रखी हुई है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक, और n2 का मतलब यह है कि वो माध्यम जो उत्तल पृष्ठ है या अवतल पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक या ओनली अपवर्तनांक। तो इस सूत्र के माध्यम से हम प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने F1 और F2 के बारे में आज चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपनी राय ज़रूर बताएं, और यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि जब भी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।